राधे राधे। लोग कहते हैं कि एक बार शब्द निकला हुआ मुख से कभी वापस नहीं आता। कल जो हम विचार कर रहे थे सुख दुख के ऊपर, और सुख दुख के ऊपर तो हम जितना बोलना चाहें उतना कम है, क्योंकि ये विषय ही इतना महत्व का है कि पूरे संसार में दुखी है। सब संसार दुखी है। अब उस संसार दुखी में तो जितना समाधान निकाल सके उतना निकाल सकते हैं, और इस समाधान का कारण एक ही है कि मनुष्य स्वयं से ही अपने सुख को दुख में परिवर्तित कर सकता है। जहां भी जाओ, जिस भी बार मंदिर में जाइए, तो आज के युग में कोई ऐसा नहीं है कि जाकर के भगवान से पूछे कि तुम तो अच्छे हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है कि आपने हमें इस संसार में लाके जन्म देकर के संसार को दिखाया। ऐसे बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बार बचपन से ही दिमाग के अंदर एक चीज डाल दी जाती है, भय। उसके मन के अंदर एक भय आ जाता है, और उसी भय को लेकर के वो पूरा जीवन निकालता है, और जीवन निकालते निकालते दुखी रहता है। कभी वो सुख और आनंद का समय व्यतीत नहीं करता। नहीं, सब साधु संत कहते हैं कि मनुष्य जो मांगता है वही मिलता है। हमारे ब्रह्म परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि हमें इस शरीर के अंदर सारी चीजें दी हुई है। एक मन एक इतना हमारा अथाह शक्तिशाली है कि आप चाहो उसको प्राप्त कर सकते हो। या तो आप दुख को प्राप्त कर सकते हो या सुख को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो वो आपको सुख भी दे सकता है, और आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपको दुख देगा। इसलिए हमें स्वयं सोचना चाहिए कि इस संसार में से हमको करना क्या है, कि हमें सुख की प्राप्ति होनी चाहिए अथवा दुख की प्राप्ति हुई है। लेकिन साधु संत तो सब कहते हैं भाई सुख और दुख को तो आप साइड में रखो, परम आनंद की प्राप्ति करो। और परमानंद की प्राप्ति कहां से होती है वो आपको अपना सतगुरु बताएगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो वो आपको उस मार्ग पर ले जाएगा कि परम आनंद की प्राप्ति कहां होती है। नहीं तो इसी भाव चक्र में पड़े रहते हैं, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। एक समय आता है कि अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। इसके लिए ज्यादा जितना बोलना चाहे उतना बोल सकते हैं। कि अपने शास्त्रों के अंदर कहा गया है, यद्यमिंद्र सुणुहि सोमपेत्वा हृदय सोच जोबिम वृक्षामि तम कुलिशयने वृक्षम यो अस्माकम मन इंदम नस्ता। कि आप अपने मन के अंदर जैसा विचार करोगे आपको ऐसा ही प्राप्त होगा। आप दुख मांगोगे तो दुख मिलेगा, और सुख मांगोगे तो सुख मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो मिलता कब है कि हमारा मनोबल एक कमजोर हो जाता है। उस समय हमारा मन कमजोर है, कोई भी कार्य करने में हम असफल होते हैं तो उसका कारण एक यही है कि मन कमजोर है।
जैसे कि मुझे एक वार्ता याद आती है कि विश्वासम फलदायकम, इसी के साथ में अपना मन जुड़ा हुआ है। मन कैसे जुड़ा हुआ है कि एक सूरदास जी थे, वो मंदिर की परिक्रमा करते 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 7-8 फेरा मार गए, लेकिन एक वहां सज्जन बैठे हुए थे, वो विचार कर रहे थे सूरदास जी कर क्या रहे हैं, मंदिर का दरवाजा ढूंढ रहे हैं अथवा ये परिक्रमा कर रहे हैं। 10 चक्कर मारे हैं, चलो आज उनसे पूछा जाए। तो सज्जन पुरुष गए सूरदास जी के पास में और उनसे पूछा कि सूरदास जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो या अंदर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हो। तो सूरदास जी ने बोला कि नहीं भैया, मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूं, मैं तो मंदिर के अंदर जाने का मार्ग ढूंढ रहा हूं। तो उस सज्जन पुरुष ने कहा कि सूरदास जी, एक बार हमें भी बताइए आप किस प्रकार से मार्ग ढूंढ रहे हो, ताकि हम भी तो समझे। तो सूरदास जी ने फिर से बात चालू किया, दीवार पे हाथ रखा, हाथ रखते गए चलते गए, हाथ रखते गए चलते गए, ऐसे करके उनका धीरे 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 बार परिक्रमा पूरी होने लगी, राउंड पूरे होने को आया। जैसे ही राउंड उनका पूरा होने आया, तभी सूरदास जी को खंजवाड़ उपड़ी, मत्थे में खंजवाड़ आई, ने दीवार से हाथ हटा लिया और माथे के ऊपर रख लिया। सूरदास जी खुजारते गए चलते गए, खुजारते गए चलते गए। जब मंदिर का दरवाजा पूरा हुआ, उसी समय सूरदास जी की खंजवाड़ पूरी हुई और मत्थे से हाथ हटा करके दीवार पर रख लिया। तो सज्जन पुरुष ने वहां पर रोका सूरदास जी को कि सूरदास जी, आप ढूंढ रहे हो वो बात तो सत्य है और आपका ढूंढने का मार्ग भी सत्य है, लेकिन जब दरवाजा आता है तभी आपको खंजवाड़ पड़ती है। आप दीवार से हाथ हटा लेते हो और माथे के ऊपर हाथ रख के खुजारते जाते हो, चलते जाते हो, खुजारते जाते हो, चलते जाते हो, इतने में आपका मंदिर का दरवाजा निकल जाता है। कहने का भागवार्थ इतना ही है, विश्वास रखो, अटूट विश्वास। जहां भी आप जिस देवी देवता के पास जाते हो, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखो तो आपको फल मिलेगा। हमें सुखी करेंगे हमारे हनुमान जी, तो ऐसा विश्वास अपने अंतर आत्मा के अंदर होना चाहिए। अरे हमारे परब्रह्म परमात्मा, हम उससे पिता बोलते हैं। अगर बच्चा अपने बाप से कुछ ना मांगे और बाप ना दे, ऐसा मैंने कभी जीवन में देखा नहीं है। जिद करके मांग सकते हैं हम, इतना अधिकार है। परब्रह्म परमात्मा हमारा पिता है, सबका बाप है वो। अगर वही ना माने बच्चे से, तो ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। आप किसी भी देव के पास में जाओ और खाली हृदय से एक बार मांग कर देखो, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा नहीं बन सकता आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। हाँ, अगर बच्चे के अंदर कोई खोट है, कोई कमी है, या फिर आपके मांगने में कमी है, या फिर आपका आचरण बार गलत हो और आप मांगने जाओ तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां तो निखालस होकर के जाना पड़ता है। अगर आपका मटका खाली होगा तो ही उसके अंदर कुछ आ सकता है। अगर आपका मटका ही भरा है और आप फिर से मांगने जाओ कि इस मटके में कुछ भर दो, तो उसमें कुछ आने वाला नहीं है। मेरे भाग कहने का भावार्थ इतना ही है कि कहीं भी जाओ कि विश्वास एक रखो, और वो विश्वास रखने के बाद में ही आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि समय आएगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। आप कितने भी माथा पछाड़ो, कितने भी दुखी रहो, लेकिन समय आएगा तभी फल पकेगा। आज आप बीज बो दो और कहो कि 2 महीने के बाद में ही फल आ जाए, नहीं बन सकता।
उसको पानी भी पिलाना पड़ेगा, धूप से भी बचाना पड़ेगा, बरसात से भी बचाना पड़ेगा, खड़ से भी बचाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके अंदर फल आएगा। इसलिए दुखी होने का कारण हम स्वयं हैं। पहले स्वयं को बदलो, उसके बाद में किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार पा सकते हैं। चलो अब आगे के लिए मैं कल के वीडियो में फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये विषय ही इतना लंबा है कि एक दिन में पूरा हो नहीं सकता। जब तक अटूट विश्वास हम नहीं रखेंगे तब तक तो हमारे समझ में भी नहीं आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो को पूरा करता हूं। कल फिर से इसी अध्याय के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। जय सिया राम, राधे राधे, जय रंजित हनुमान।